Hello students, welcome to the Dingwa Academy. So we are starting with part 4 of basics of chemistry. Today I'll be starting with ionic bond and covalent bond and I'll be explaining you in detail about radicals. Okay. So radicals जो है वो काफ़ी ज़्यादा important है. Okay. Radicals basically कैसे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl है. ओके, सोडियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का NaCl ही क्यों है. जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट Na2SO4. सो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला जो है वो Na2SO4 क्यों है. ओके, तो इन सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि इन सब फॉर्मूला को लिखते कैसे. ओके ओके, सो लेट्स कम टू आयनिक बॉन्ड. सो आयनिक बॉन्ड होता क्या है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इसमें कि इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बेसिकली कैसा हो रहा है कि मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, मतलब दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन है चार्ज पार्टिकल्स के कारण. ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज कटायंस एंड अनायंस. मतलब एक कटायंस मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है, अनायंस मतलब नेगेटिव. ओके, सो इट्स कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड. तो आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl है, तो आई विल एक्सप्लेन यू विद हेल्प ऑफ एग्जांपल. जैसे कि सोडियम है. ओके, सो सोडियम का सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना है, 11 होता है. ओके, अगर तुमको एटॉमिक नंबर हो गया, वैलेंसी हो गई, इन सब चीज के बारे में डिटेल में जानना है, सो गो टू पार्ट 1 ऑफ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. ओके, सो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11. सो उसका शेल, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल के अंदर 8 और आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. वैसे ही क्लोरीन है. ओके, सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. सो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में 8 और आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. ओके, सो इन दोनों का शेल ड्रॉ कर लेते हैं पहले एक बार. ओके, सो पहले शेल के अंदर जो है वो तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकेंड शेल के अंदर तुम्हारे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और अभी लास्ट शेल के अंदर होंगे 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो ये हो गया तुम्हारा सोडियम. अब तुम्हारा नेक्स्ट आता है क्लोरीन. ओके, सेम पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के अंदर रहेंगे तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन. ओके, और अब आउटरमोस्ट शेल के अंदर आएंगे तुम्हारे 7 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, सो क्लोरीन जो है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और सोडियम के पास आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. सो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. ओके, सो अब डोनेट करने के कारण सोडियम बन जाता है फिर तुम्हारा Na पॉजिटिव, और ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके लिए हो गया नेगेटिव. ओके, सो दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब क्या, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड. ओके, क्योंकि दोनों के बीच में जो है वो आयंस के कारण बॉन्ड बन रहा है. ओके, सो NaCl कैसे बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटरमोस्ट शेल का क्लोरीन को दे देगा, सो इट विल फॉर्म एन सोडियम क्लोराइड. वैसे ही जैसे कि MgCl2 है. ओके, सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का 12, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 2 8 और 2. तो अब मैग्नीशियम क्या करेगा, क्लोरीन के 2 एटम, मतलब Cl2 लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम, मतलब क्लोरीन के 2 एटम जब होंगे तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा. ओके, मैग्नीशियम इसकी वैलेंसी 2 होने के कारण क्लोरीन को 1 मिलेगा और 1 क्लोरीन को मिलेगा. दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज MgCl2. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड आयनिक बॉन्ड. लेट्स स्टार्ट विद कोवेलेंट बॉन्ड. सो कोवेलेंट बॉन्ड समझने से पहले आई विल एक्सप्लेन यू विद हेल्प ऑफ एग्जांपल. ओके, अब जैसे कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है. ओके, H2. सो इसको H2 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा हाइड्रोजन है, सो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है. सो ये तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया. अब ये हाइड्रोजन को जो है वो एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो वैसे क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन हो जाएगा. ओके, अब ये जब कंबाइन हो रहा है तब ये क्या फॉर्म हो रहा है, सी है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का, राइट. तो इसका पहला शेल कंप्लीट हो गया, सो इट इज फॉर्मिंग एन H2. ओके, हाइड्रोजन गैस. तो बेसिकली क्या होता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना. जैसे ही हम लोग फॉर एग्जांपल वाटर का करेंगे, तो वाटर में क्या होगा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. क्यों 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है. सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. सो लेट्स ड्रॉ द शेल ऑफ दिस. पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन,
आउटरमोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब क्या होगा, इसकी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीजन की 2 है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम आता है और अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आता है हाइड्रोजन से और वो भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। ओके, सो यहाँ पर हो क्या रहा है कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, समझ रहे हैं? तो बेसिकली क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ, सो इट विल फॉर्म एन H2O। ओके, सो इसीलिए H2O का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला जो है वो H2O लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है आउटरमोस्ट शेल में 8 बनने के लिए। सो एक हाइड्रोजन देगा और एक दूसरा हाइड्रोजन देगा एंड इट विल फॉर्म H2O। सो अभी इसको डेफिनेशंस को रीड करते हैं। सो केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स थे वो शेयर हो गए और ऑक्सीजन के, मतलब आउटरमोस्ट शेल, ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट, 6, पर उसकी वैलेंसी 2 है क्योंकि 2 की कमी है उसके अंदर। शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 एटम विथ ईच अदर, बरोबर ना? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब क्या होता है? आयन। ओके, आयन मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड में। सो रेडिकल्स 2 टाइप के होते हैं, कटायनिक्स एंड अनायनिक। कटायंस आर पॉजिटिव, अनायंस आर नेगेटिव। कटायन रेडिकल का दूसरा नाम होता है बेसिक रेडिकल्स। ओके, और अनायनिक रेडिकल का दूसरा नाम होता है एसिडिक रेडिकल। ए और ए से याद रखना, ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो रेडिकल्स कोई भी फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ओके, रेडिकल्स एक्चुअली हम लोग कर क्यों रहे? क्योंकि तुम लोग अगर कोई भी फॉर्मूला देखो, जैसे कि सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। मतलब ये फॉर्मूला Na2SO4 ही क्यों आया, तो ये जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये पूरा चीज समझना जरूरी है। ओके, तो पहले देख लेते हैं हम लोग बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल्स को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे कि हम लोग ने बहुत बार डिस्कस किया कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ठीक है, देख रहे हो तुम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट की वैलेंसी 2 की होती है, क्योंकि मतलब बेसिकली उसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। कॉपर है तो कॉपर की भी वैलेंसी 2 है। तो हम लोग ने वैलेंसी के बारे में पार्ट 1 में काफी डिटेल में डिस्कस किया है। होप तुम एक बार देख लो बच्चे से प्रॉपर्ली ये वैलेंसी को समझने के लिए। सो सबसे पहले बेसिक रेडिकल्स के अंदर होता है तुम्हारा हाइड्रोजन। सो H प्लस Na प्लस इज सोडियम, K प्लस इज योर पोटेशियम, Ag प्लस इज सिल्वर, Cu प्लस इज कॉपरस, और एक और चीज होता है वो होता है तुम्हारा Cu2 प्लस। ओके, तो उसको बोलते हैं कॉपरिक या फिर कॉपर बोलते हैं। ओके, कॉपर ही क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि कॉपर 2 प्लस का होता है कॉपर, और अगर कॉपर के ऊपर वैलेंसी एक ही है तो उसको बोलते हैं कॉपरस। वही तुम्हारा मर्क्यूरस, ओके, तो उसका क्या होता है Hg प्लस। वही तुम्हारा Mg2 प्लस, तो उसका क्या है मैग्नीशियम। Ca2 प्लस इज योर कैल्शियम, CO2 प्लस इज योर कोबाल्ट, Hg2 प्लस इज मर्क्यूरी। ओके, याद रखना यहाँ पे Mg2 प्लस है तो मर्क्यूरिक है और Mg खाली प्लस है तो मर्क्यूरस। ओके, वही तुम्हारा Fe2 प्लस है तो उसको बोलते हैं फेरस, और अगर Fe के साथ में Fe3 प्लस है तो फेरिक होगा। ओके, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन मत होना, इसके लिए मैंने इनको मार्क करके रखा है ऐसे। Pt2 प्लस मतलब प्लेटिनियम होता है। ओके, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए बेसिकली एल्यूमिनियम लिखा, इसको एल्यूमिनियम की जो चार्ज है उसके ऊपर 3 दिया हुआ है, ठीक है। सो Al3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस, Fe को मतलब 3 प्लस है तो फेरिक, और तुम्हारा Sn4 प्लस, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टेनिक, और एक और होता है तुम्हारा NH4 खाली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, +1 ही है खाली, तो उसको बोलते हैं अमोनियम। ओके, यहाँ पर ध्यान रखा NH4 है, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है पर चार्ज उसके ऊपर एक ही है। वैसे ही तुम्हारे एसिडिक रेडिकल, ओके, एसिडिक रेडिकल मतलब नेगेटिव, ओके, क्योंकि अनायनिक रेडिकल्स होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन माइनस, तो उसका नाम होता है हाइड्राइड, पर H प्लस का नाम होता है हाइड्रोजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल Fi माइनस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिर्फ खाली लास्ट में क्या करना है IDE ऐड करना है, ठीक है, IDE। जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ओके, OH माइनस है तो उसका हाइड्रोक्साइड, NO3 माइनस है तो उसका नाइट्रेट, NO2 माइनस है तो नाइट्राइट। रिमेंबर दिस बोथ, ओके, प्रॉपर्ली। NO3 माइनस है तो नाइट्राइट, NO2 माइनस है तो नाइट्राइट। दोनों की वैलेंसी एक ही है, बस सिर्फ खाली ऑक्सीजन का फर्क है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट होता है, HSO4 होता है बाइसल्फेट, और HSO3 होता है माइनस, वो तुम्हारा होता है बाइसल्फाइट। यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है? दोनों में
सल्फेट और सल्फाइड में खाली ए और आई का फर्क है, दोनों में सिर्फ खाली ये है कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। ओके, MnO4 तो उसको बोलते हैं पर मैग्नेट। ओके, जैसे ये फॉर एग्जांपल पोटेशियम पर मैग्नेट, तो पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट CO3 2-, तो उसको बोलते हैं कार्बोनेट, SO4 2-, दैट इज सल्फेट, SO3 2-, दैट इज सल्फाइड। अगेन यहाँ पे ए और आई का ही फर्क है, सिर्फ खाली क्या हो रहा है, वैलेंसी दोनों का 2-2 है, पर ऑक्सीजन का डिफरेंस है। ओके, Cr2O7 दैट इज कॉल्ड एज डाइक्रोमेट एंड PO4 3-, वैलेंसी कितना है, 3 है यहाँ पे। ओके, सो दैट इज योर फॉस्फेट। ओके, सो यहाँ पर जो मैंने सिर्फ खाली यहाँ पे स्लाइटली डैश डैश किया हुआ है, यहाँ पर ऊपर जो है इन सबकी वैलेंसी 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक वैलेंसी सबकी 2 होगी। ओके, चार्ज इसके ऊपर 2 होगा, और नीचे से लेके यहाँ पर जो है वो उसका चार्ज अलग है। जैसे कि यहाँ तक तुम्हारा चार्ज 3 है, सिर्फ खाली स्टेनस के ऊपर जो है वो चार्ज 4 है। ओके, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ तक सबका चार्ज जो है वो 1 ही है। ओके, खाली सिंगल माइनस दिख रहा है सबको, और यहाँ पर चार्ज जो है यहाँ तक चार्ज 2 है, और यहाँ पर लास्ट में सिर्फ खाली फॉस्फेट में चार्ज 3- आएगा। ओके, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। तो कोई भी अगर तुमको लिखना है, ठीक है, फॉर्मूला बनाना है, तो उसके 3 स्टेप्स है। ओके, सबसे पहले क्या है, राइट द सिंबल ऑफ रेडिकल। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम है, सल्फेट है। ओके, सो सोडियम का सिंबल क्या होता है, सोडियम यहाँ पे दिया हुआ है Na+। ओके, सो राइट दिस Na। सल्फेट है, तो सल्फेट कहाँ पर है इसके अंदर, ढूंढो इसको, तो ये रहा तुम्हारा सल्फेट। तो सल्फेट का क्या है, SO4 2-। ओके, तो क्या होता है, SO4 2- और Na+ होता है। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, राइट वैलेंसी बिलो सिंबल्स। तो उसके नीचे वैलेंसी लिखना है। तो सोडियम का वैलेंसी कितना है, 1 है, सल्फेट का कितना है, वैलेंसी 2 है, राइट ना, चार्ज। ओके, थर्ड स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड राइट केमिकल फॉर्मूला। सो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि Na2SO4। सो देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या था, Na2SO4 आ गया ना तुम्हारा, Na2SO4। लेट्स कम टू एग्जांपल नंबर 2। सो सबसे पहले क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट। सो सबसे पहले क्या लिखना है, राइट द सिंबल। तो सबसे पहले हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट है, तो पोटेशियम का क्या आएगा, नाइट्रेट का। सो नाइट्रेट का क्या है, NO थ्राइस-। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, सो पोटेशियम यहाँ पर दिख रहा है, इसका चार्ज कितना है, वैलेंसी 1 है। नाइट्रेट का कितना है, NO3 के ऊपर भी चार्ज कितना है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो फॉर्मूला क्या आएगा, KNO3। ओके, सो ये फॉर्मूला है पोटेशियम नाइट्रेट का। वैसे ही फॉर एग्जांपल फेरिक सल्फेट। ओके, फेरिक को किससे डिनोट किया जाता है, Fe, और फॉस्फेट। ओके, सो फेरिक फॉस्फेट बोला हुआ है, तो फॉस्फेट कहाँ पर है, यहाँ पर फॉस्फेट यहाँ पर है, तो PO4 3-। ओके, PO4 3-। Fe कहाँ पर था, यहाँ पे। ओके, फेरिक है, राइट ना, फेरिक। तो फेरिक का क्या है, Fe3+। ओके, ठीक है, सो दोनों का वैलेंसी कितना है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। ओके, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अभी दोनों का 3 होने के कारण क्या हो जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, सो 1 and 1। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, FePO4। ओके, सो ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा फेरिक फॉस्फेट का। ओके, नेक्स्ट कम्स योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम को डिनोट किया जाता है Ca2+ से, एज यू कैन सी ओवर हियर, कैल्शियम Ca2+ हाइड्रोक्साइड। ओके, सो हाइड्रोक्साइड यहाँ पर है, सो इसको किससे डिनोट किया जाता है, OH-। तो वैलेंसी कितना है, कैल्शियम का 2, हाइड्रोक्साइड का 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो Ca एक बार हो गया, और OH ट्वाइस। ओके, सो ये फॉर्मूला है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। लास्ट तुम्हारा है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, फिफ्थ वाला एग्जांपल। सो सबसे पहले एल्यूमिनियम। ओके, सो एल्यूमिनियम यहाँ पर देख रहे हो Al3+ है। ओके, सो एल्यूमिनियम को लिख दिया Al3+। हाइड्रोक्साइड, अगेन हाइड्रोक्साइड का क्या है, OH-। ओके, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है, 3 है, OH का 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो Al1 हो गया, और OH 3 टाइम्स। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या आएगा, AlOH थ्राइस। ओके, लेट्स कम टू एग्जांपल नंबर 6। सो इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, सो पोटेशियम परमैंगनेट का आई नो तुमको फॉर्मूला पहले से ही पता होगा, बट फिर भी देख लेते हैं हम लोग कैसे होता है। सो जैसे कि पोटेशियम, तो पोटेशियम का क्या है, K+। वैसे ही तुम्हारा पर मैग्नेट है, तो पर मैग्नेट कहाँ पर है, यहाँ पर है, MnO4। ओके,
सो MnO4 माइनस, ओके। सो दोनों का वैलेंसी कितना है, 1 और 1, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, KMnO4, ओके। वैसे ही तुम्हारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। सो पोटेशियम को हम लोग को ऑलरेडी पता है K प्लस से डिनोट किया जाता है। डाइक्रोमेट कहाँ पर है, सो डाइक्रोमेट यू कैन सी दिया हुआ है Cr2O7, ओके। सो क्या है इसका Cr2O7 और वैलेंसी कितना है इसके ऊपर 2 प्लस है, ओके, सॉरी 2 माइनस है, ओके। एज यू कैन सी इट इज एन एसिडिक रेडिकल, सो 2 माइनस आएगा। सो इसका वैलेंसी लिख लो, पोटेशियम का 1 है, Cr2O7 का वैलेंसी कितना है 2 है, ओके। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो कितना आएगा K2Cr2O7, तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ओके। वैसे ही सोडियम बाइसल्फेट, ओके। सो सोडियम को सबको पता है Na से डिनोट करते हैं, बाइसल्फेट को किससे, सो यू कैन सी बाइसल्फेट, ओके। सो बाइसल्फेट का क्या है HSO4 माइनस, ओके, HSO4 माइनस। सो इसका वैलेंसी कितना है 1, इसका भी 1 है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो इट विल बी NaHSO4, ओके, सोडियम बाइसल्फेट का, ओके। नेक्स्ट कम्स योर सोडियम सल्फेट। सो सोडियम सल्फेट, सो अगेन सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है, सल्फेट दिया है खाली सी, ओके। सो सल्फेट यू कैन सी एज सल्फेट, तो सल्फेट का क्या है SO4 2 माइनस, ओके। सो SO4 2 माइनस, ओके। सो वैलेंसी कितना है Na का 1, SO4 2 माइनस है, इसके लिए वैलेंसी कितना हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो फॉर्मूला क्या होगा Na2SO4। सो ये फॉर्मूला है तुम्हारा सोडियम सल्फेट का, ओके। सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. If you have any doubt, do drop a comment, and thank you so much for watching my video, and do subscribe if you like this video.